हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट प्रेप विशाखा। मेरा नाम रजत है। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंडियन हिस्ट्री सिलेबस का पार्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। इसमें हम आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया के मोस्ट 30 एमसीक्यूज को पढ़ रहे हैं, जिसके दो पार्ट में जो 20 क्वेश्चंस हैं आउट ऑफ 30 उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड इस वीडियो में हम लास्ट 10 क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस हमेशा ही बने रहते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। वेयर इज द फेमस कोणार्क सन टेम्पल लोकेटेड? ऑप्शंस आर: ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। क्या होगा इसका आंसर? ए उड़ीसा। द कोणार्क सन टेम्पल इन उड़ीसा इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फेमस फॉर इट्स चैरियट शेप्ड स्ट्रक्चर। चैरियट शेप्ड स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? ये रथ की तरह इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है इस टेम्पल का, है ना। एंड इट्स elaborate स्टोन कार्विंग डेडिकेटेड टू द सन गॉड। ठीक है। ये टेम्पल कब बना था? 13th सेंचुरी एडी में। किसने बनवाया था? नरसिम्हा देव फर्स्ट, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का रूलर था। और ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी कहाँ पर सिचुएटेड थी? कलिंगा। कलिंगा में। ठीक है। जो आज का मोस्टली उड़ीसा है। ठीक है। कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ का भी था। और सन टेम्पल की बात करें अगर हम, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और ये कब डिक्लेयर हुई थी? 1984 में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज द मोस्ट फेमस स्टाइल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक फ्रॉम साउथ इंडिया? ऑप्शंस आर: ए हिंदुस्तानी, बी कार्नेटिक, सी सूफी, या डी ध्रुपद। क्या होगा इसका आंसर? बी कार्नेटिक। जो फेमस स्टाइल है क्लासिकल म्यूजिक का फ्रॉम साउथ इंडिया, वो क्या है? कार्नेटिक म्यूजिक। ठीक है। कार्नेटिक म्यूजिक इज द क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ साउथ इंडिया, known for its devotional and intricate compositions and its emphasis on vocal music। तो बेसिकली इंडियन क्लासिकल म्यूजिक डिवाइडेड है टू मेन ट्रेडिशंस में। पहला क्या है? एक तो एक कार्नेटिक, दूसरा हिंदुस्तानी। ठीक है। हिंदुस्तानी म्यूजिक जो, अगर इसके रूट देखें तो वो मोस्टली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही है। नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और अगर ध्रुपद की बात करें तो ये भी जो म्यूजिकल फॉर्म है ध्रुपद, वो हिंदुस्तानी ट्रेडिशनल म्यूजिक में ही आती है। और ऐसा माना जाता है कि ध्रुपद जो इवॉल्व हुआ है, जो कहाँ से हुआ है? वैदिक हाइमन्स जो भजन होते हैं और मंत्रास। ठीक है। और जिसका स्ट्रांगली एम्फेसिस है किस पर? प्योरिटी एंड प्रेसिजन ऑफ रागा। राग पर। राग होते हैं ना म्यूजिक में। कार्नेटिक देख ही लिया हमने। सूफी म्यूजिक की अगर बात करें तो ये भी नॉर्दर्न पार्ट में ही मिलेगा इंडिया के। जैसे इसका प्राइम एग्जांपल है, आपने कव्वाली सुने ही होंगे, जो पॉपुलर है कहाँ? इंडिया के जैसे हैदराबाद है, दिल्ली है, और उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, पंजाब, इन रीजन में आपको ज़्यादातर सूफी म्यूजिक देखने और सुनने को मिलेगा।
ठीक है, ये डिवोशनल म्यूजिक की फॉर्म होती है एक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम आंध्र प्रदेश? ऑप्शंस आर ए कुचिपुड़ी, बी कथक, सी भरतनाट्यम या डी ओडिसी। तो आंध्र प्रदेश से कौन सा डांस एसोसिएटेड है? आंसर हो जाएगा ए कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी is a classical dance form from Andhra Pradesh, characterized by its graceful movements, storytelling and dramatic expressions। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, स्टोरी डांस के थ्रू ही स्टोरी को नरेट करते हैं, स्टोरी टेल है ना, और ड्रामेटिक फेशियल एक्सप्रेशन रहते हैं परफॉर्मर के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हु इज नोन फॉर हिज फेमस भारत माता पेंटिंग? ऑप्शंस आर ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी अविनेंद्रनाथ टैगोर, सी एम एफ हुसैन, ये डी राजा रवि वर्मा। आंसर विल बी बी अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने ही इस जो भारत माता पेंटिंग है इसको बनाया था। भारत माता इज अ फेमस पेंटिंग बाय अवनींद्रनाथ टैगोर डिपिक्टिंग इंडिया एज अ गॉडेस लाइक फिगर सिम्बलाइजिंग द नेशंस स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। जो आपने देखा होगा इंडिया का मैप, और उसमें एक गॉडेस की भी एक इमेज लगी रहती है। ठीक है, तो वही है भारत माता पेंटिंग। और ये क्या दर्शाती है, जो इंडिया का जो स्ट्रगल था फॉर इंडिपेंडेंस, उस टाइम पीरियड को एक सिंबलाइज करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज अ फेमस ट्राइबल आर्ट फॉर्म फ्रॉम महाराष्ट्र? इस क्वेश्चन को हमने देख ही लिया पहले भी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए वर्ली, बी फड़, सी कलमकारी, डी मधुबनी। आंसर विल बी ए वर्ली, जो कि महाराष्ट्र से एसोसिएटेड है ना। ट्राइबल आर्ट फॉर्म है ये महाराष्ट्र में। और कैसे क्रिएट करते हैं ये? ज्योमेट्रिक शेप्स में, जैसे सर्कल, ट्राइंगल है ना, स्क्वायर्स। और क्या डिपिक्ट करते हैं अपनी पेंटिंग्स में? जो रूरल लाइफ होती है और नेचर को, विलेज लाइफ वगैरह है ना, तो वही। और मधुबनी को देख ही लिया है हमने, कहाँ से है, मिथिला आर्ट फॉर्म भी बोला जाता है, बिहार रीजन से का एसोसिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट फेमस फोक आर्ट ऑफ राजस्थान? ऑप्शंस आर ए वर्ली, बी फड़, सी मधुबनी, डी कलमकारी। तो इसमें अगर एलिमिनेशन लगाएं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले भी, वर्ली कहाँ से है, महाराष्ट्र, मधुबनी बिहार, है ना। ये दो ऑप्शंस हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, इसमें 50-50 हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं आंसर क्या है। बी फड़, ये कहाँ से बिलोंग करती है? राजस्थान। ठीक है, फड़ पेंटिंग इज a ट्रेडिशनल राजस्थानी आर्ट फॉर्म ऑफन यूज टू टेल द स्टोरीज ऑफ लोकल हीरोज, जो राजस्थान के हैं है ना, वॉरियर एंड डाइटीज, देवी देवता, ऑन लार्ज क्लॉथ स्क्रॉल। ठीक है, कपड़े पे बना के ये इस पेंटिंग को डिपिक्ट करते हैं लोकल हीरोज और डाइटीज को। ठीक है, ओरिजिन कहाँ है? राजस्थान में, स्पेशली इन भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following is the traditional art of cloth painting from Andhra Pradesh? Options are A. पत्तचित्र पेंटिंग, बी कलमकारी, सी तंजोर पेंटिंग या डी मधुबनी। सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं एक्सेप्ट बी, तो यही होगा आंसर इसका। फिर भी देख लेते हैं। बी कलमकारी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। पत्तचित्रा की अगर हमने पहले भी बात की थी तो वो कहाँ है? उड़ीसा। ठीक है। तंजोर तमिलनाडु, मधुबनी बिहार, एंड कलमकारी इज एसोसिएटेड टू आंध्र प्रदेश। ठीक है। कलमकारी इज एन एंशियंट टेक्निक ऑफ हैंड पेंटिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग ऑन फैब्रिक mainly practiced in Andhra Pradesh and Telangana, often depicting mythological stories। ठीक है। तो ये एक कलमकारी, इससे पता चल रहा है कि ये पेन वर्क है। ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर इट्स आर्ट फॉर्म यक्षगणा? ऑप्शन आर ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी आंध्र प्रदेश या डी केरला। क्या होगा इसका आंसर? यक्षगणा किस स्टेट से रिलेटेड है? बी कर्नाटका। Yakshgana is a traditional dance drama from Karnataka, combining music, dance and dialogue to narrate stories। तो ये स्टोरीज को कैसे नरेट करते हैं? म्यूजिक, डांस, डायलॉग के थ्रू। और जो स्टोरीज कौन सी होती है, कहाँ से ली जाती हैं? वो जो हिंदू माइथोलॉजी रहती है, जैसे पुराण हो गए, वेदास में जो कथाएं हैं, उस टाइप से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस नटराजा स्कल्पचर रिप्रेजेंट्स विच हिंदू डाइटी? ज्यादातर लोगों को पता ही होगा नटराजा, है ना। ऑप्शन आर ए विष्णु, बी शिवा, सी ब्रह्मा, डी गणेश। किसको रिप्रेजेंट करता है नटराजा? शिवा। जो डांस है ना, द नटराजा स्कल्पचर रिप्रेजेंट्स लॉर्ड शिवा इन हिज कॉस्मिक डांस फॉर्म। ठीक है। कॉस्मिक डांस फॉर्म तांडव। जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शंस को दर्शाता है, सिंबलाइजिंग क्रिएशन एंड परसिवरेंस एंड डिस्ट्रक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ these is a famous painting style of Kerala? ऑप्शंस आर ए मधुबनी, बी वर्ली, सी मूरल, डी पत्तचित्रा। सारे के सारे हमने डिस्कस कर चुके हैं। आंसर विल बी केरला से रिलेटेड कौन सा है इसमें? सी मूरल, क्योंकि पत्तचित्रा उड़ीसा देखा ही हमने, है ना। वर्ली महाराष्ट्र, मधुबनी बिहार, मूरल केरला। Kerala murals are known for their rich depictions of Hindu mythology and temple art। तो मोस्ट ऑफ दी जो जितनी भी पेंटिंग स्टाइल्स हैं इंडिया के, तो वो सारे के सारे या तो रूरल लाइफ एंड नेचर्स को डिपिक्ट कर रहे हैं, या फिर हिंदू माइथोलॉजी। तो सबका एक ही, मतलब एक ही कॉमन जो ऑब्जेक्ट है, उसी से रिलेटेड है सारी की सारी। ठीक है। तो याद रखना। तो ये थे हमारे आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया से रिलेटेड टॉप मोस्ट 30 एमसीक्यूज, जो कि एग्जाम में रिपीट होने के जिनके चांसेस हमेशा ही बने रहते हैं।
तो आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया है वीडियो के तीसरे पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल।